बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान बैठा हुआ सांस ले रहा होता है तो हम समझते हैं कि हमारे फेफड़े जो हैं वो सेहतमंद हैं। हालांकि हम सारा दिन गर्दो गुबार में फिरते हैं, आलूदगी में फिरते हैं, धुआं, ट्रैफिक का धुआं, और इसके अलावा अगर आप एसी में भी बैठे हैं तो तब भी आपके फेफड़े जो हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे टेस्टों के बारे में बताऊंगा जो आप घर पे बड़ा इजीली कर लेंगे और आप खुद से महसूस कर सकेंगे कि क्या आपके फेफड़े जो हैं वो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। सबसे पहला टेस्ट जो है वो है लंग की वाइटल कैपेसिटी या फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो है उसको चेक करने का। इसका तरीका ये है, आप एक जगह आराम से बैठ जाएं, एक बलून अपने हाथ में ले लें और 2-3 लंबे लंबे सांस लें। फिर पूरे जोर से अंदर सांस खींचें और जो है उसको रोक लें और बलून जो है वो मुंह के पास लेके जाके उसमें हवा भरें। अगर आप एक ही सांस में सारी हवा जो है वो बलून के अंदर भर गए और जो है बलून अच्छी खासी शेप में आ गया तो इसका मतलब है कि आपकी जो लंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है, वाइटल कैपेसिटी, फोर्स वाइटल कैपेसिटी, और पूरे फेफड़ों में जो है वो सांस भरा है और उसने बाहर निकाला है। लेकिन अगर आप जो है वो गुब्बारा जो है वो आधा सा फूला है और आधा सा ढीला है तो इसका मतलब है उनकी जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी है वो आधी सी है। इसका मतलब यह है कि फेफड़ों के अंदर सिर्फ ऊपर वाले लोब्स में, जो फेफड़ों के लोब हैं उनके ऊपर वाले लोब्स में जो है, फेफड़ों के ऊपर वाले हिस्से में जो है हवा है और नीचे वाले खाली रहे हैं। और अगर आप बार बार फूंके मार रहे हैं गुब्बारे के अंदर तो इसका मतलब है आपके फेफड़े बिल्कुल जो है वो जाम है, उनके अंदर हवा बिल्कुल नहीं जा रही। दूसरा जो टेस्ट है वो है आपका स्टेमिना टेस्ट। उसका तरीकाकार ये है कि आप एक जगह आराम से बैठ जाएं और 2-3 लंबे लंबे सांस लें। फिर एक लंबा गहरा सांस लेके अपनी सांस को रोक लें। उस वक्त तक रोकें कि आपके जिस्म जो है वो ऑक्सीजन कितनी देर तक विदाउट ऑक्सीजन खुद को बर्दाश्त कर सकता है। तो आप अगर 40 सेकंड तक अपना सांस रोके हुए आपका जिस्म जो है खुद को बर्दाश्त कर ले तो इसका मतलब है कि जो आपके फेफड़े ऑक्सीजन दे रहे हैं वो बेहतरीन है। अगर 25 से 40 सेकंड तक आप बर्दाश्त करते हैं तो इसका मतलब है आप एक एवरेज जो है आपके फेफड़े काम कर रहे हैं। और अगर बिलो 25 है तो इसका मतलब है कि फेफड़ों की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो काफ़ी कम है। तीसरा टेस्ट जो है वो आप कर सकते हैं सीढ़ियाँ चढ़ के। आप जो है अगर आपके घर में 20 तक सीढ़ियाँ हैं तो आप एकदम से जल्दी से 20 तक सीढ़ियाँ चढ़ें। ऊपर पहुँचते ही अगर आप किसी से बात कर लेते हैं और आराम से बात कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपके फेफड़ों की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर आपको बात करते वक़्त रुक-रुक के और साँस लेके बात करने की ज़रूरत पड़ रही है और विदिन 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स के अंदर आप अपनी नॉर्मल हालत में बात नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन कैपेसिटी जो है वो लंग्स की वो काफ़ी कम है। चौथा टेस्ट जो है वो है एक्सपिरेटरी फ्लो देखने के लिए। दोस्तों, एक मोमबत्ती लें, उसको जला लें, उसको 1 फुट के फासले पे आप रख लें। इसमें आपने 2-3 लंबे-लंबे साँस लेने हैं और फिर अपनी पूरी कुव्वत से जो है वो मोमबत्ती की जो जलती हुई मोमबत्ती है उसको बुझाने की कोशिश करनी है। अगर आप एक ही फूँक में जो है 1 फुट के फासले पे मोमबत्ती को बुझा गए तो इसका मतलब ये है कि आपके फेफड़े जो हैं वो मज़बूत हैं। लेकिन अगर आपको बार-बार फूँक मारने की ज़रूरत पड़ी है तो इसका मतलब है फेफड़े आपके कमज़ोर हो चुके हैं। 5वां टेस्ट है कि आपका अपनी साँस पे कितना कंट्रोल है। एक लंबा सा साँस लें और उसको रोक लें, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको जो है वो बाहर निकालने की कोशिश करें और कोशिश करें कि वो एक साँस जो आपने एक ही बार में लिया था उसको जो है 15 से 20 दफ़ा आप बाहर निकाल सकते हैं बगैर साँस अंदर खींचे हुए। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो लंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। और अगर आप सिर्फ 10 से 12 बार जो है ये कर बैठे तो इसका मतलब ये है कि आपकी लंग की कैपेसिटी जो है वो काफ़ी कमज़ोर है। छठा टेस्ट है वो है वाइटल कैपेसिटी का। वो क्या टेस्ट है, आप एक जुमला मुंतखब करें। जुमला ये है कि मेरे फेफड़े सेहतमंद हैं और मैं अपनी सेहत का ख्याल रखने का पूरा वायदा करता हूँ। अब जो है आप यही जो वर्ड मैंने बोले हैं इसको एक ही तरतीब में 3 दफ़ा बोलें। बगैर रुके हुए एक ही साँस में अगर आप 3 दफ़ा बोल गए तो इसका मतलब ये है कि आपकी वाइटल कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी है।
और अगर आप रुक-रुक के बार-बार बोले तो इसका मतलब है आपकी वाइटल कैपेसिटी जो लंग की है वो इतनी अच्छी नहीं है। 7वां जो टेस्ट है वो है रिकवरी रेट चेक करने का कि आपके फेफड़े कितनी जल्दी खुद को रिकवर करते हैं। तो इसके लिए आप या तो हाई नी मार्चिंग एक ही स्पॉट पे खड़े होके नी पे जंप करें या फिर जो है वो एक ही जगह पे स्टॉप जॉगिंग करनी शुरू कर दें। और अगर 2 मिनट जॉग करने के बाद आप रुक के खुद को सांस को 40 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो आपकी सांस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई और आप बिल्कुल ठीक तरीके से जिस तरह मैं अभी बोल रहा हूँ इस तरह जो है आप बात करना शुरू हो गए तो आपके जो है वो रिकवरी जो लंग्स की है वो बहुत बेहतरीन है। लेकिन अगर आपको 2 से 3 मिनट लगे तो लंग्स की रिकवरी जो है वो काफ़ी पुअर है। नाज़रीन, ये टेस्ट उन लोगों के लिए है जो कि समझते हैं कि उनके फेफड़े ख़राब हो गए, जो कि ऑलरेडी सीओपीडी के पेशेंट हैं, एस्थमेटिक पेशेंट हैं या फिर जो है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के पेशेंट हैं। उनके लिए ये टेस्ट बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये उनकी हालत जो है वो ख़राब कर देंगे। लेकिन एक नॉर्मल इंसान जो कि सिर्फ़ स्मोक करता है या फिर जो समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में रहते हैं, तो उनको ये अपने लंग्स की कंडीशन असेस करने के लिए टेस्ट बहुत जो हैं वो शानदार हैं और ये घर में टेस्ट है और बड़ी आराम से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस टेस्टों से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।